नमस्कार, सुपरफास्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। तो चलिए बढ़ते हैं और शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों के सिलसिले को। बाढ़ में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल चौक पर NH 31 को जाम कर भारी हंगामा किया। इसकी वजह से वाहनों की आवाजाही भी ठप हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस पर असामाजिक तत्वों ने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं पथराव में SDM मामूली रूप से चोटिल भी हुए हैं। कैमूर के सकरी मोड़ पर एक मोपेड ने एक शख्स को टक्कर मार दी और जैसे ही वो सड़क पर गिरा, टैंकर ने उसे कुचल दिया। इससे उसकी मौत हो गई। वैशाली के राघोपुर दियारे का 50,000 का इनामी सोहन गोप ने सरेंडर कर दिया है। सोहन गोप अपने समर्थकों के साथ रुस्तमपुर थाने में आत्मसमर्पण करने पहुंचा। सोहन गोप को वैशाली, पटना समेत कई जिलों की पुलिस कई संगीन मामलों में तलाश रही थी। 2017 में गिरफ्तार होने के बाद सोहन गोप पुलिस को चकमा देकर PMCH के कैदी वार्ड से फरार हो गया था। मुंगेर में प्रेम प्रसंग में एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक के मोबाइल CDR से मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पटना के बेऊर थाना अंतर्गत 70 फीट में महिला बैंक कर्मी से अपराधियों ने पैसे लूट लिए। 2 की संख्या में बाइक पर सवार होकर अपराधी पहुंचे थे। बेऊर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नवादा के चौधरी नगर से रविवार शाम से एक युवती लापता है। 2 दिन पहले ही चांदनी अपनी नानी घर कोलकाता से नवादा आई थी और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। किशनगंज जिले के कई होटलों में पुलिस ने छापेमारी की, जहां से 5 युवक और 5 युवतियों को आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ा गया। पुलिस ने 2 होटल मैनेजर को भी गिरफ्तार किया है। गया में शराब के नशे में धुत ट्रक ड्राइवर के सामने से आ रही ट्रैक्टर में टक्कर मार दी। घटना मैगार के कालीदा के पास की है। लोगों ने आरोपी ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया है। URJD के उपाध्यक्ष बुलो मंडल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सांसद ने ED और CBI का इस्तेमाल विरोधियों के लिए करने का आरोप लगाया है। वैशाली के सदैव में सीमांचल एक्सप्रेस हादसे के दूसरे दिन सोमवार को भी दिन भर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी रहा। दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन को ट्रैक से हटाने और नई रेल लाइन बिछाने का काम में सैकड़ों कर्मी जुटे हुए हैं। बड़ी बड़ी क्रेन और मशीनों की वजह से ट्रैक को खाली कराया जा रहा है। हादसे के 48 घंटे बाद भी रेलवे अभी तक नुकसान का अनुमान नहीं लगा पाया है। हादसे के एक दिन बाद सोमवार को सीमांचल इलाके से अप और डाउन सीमांचल एक्सप्रेस यात्रियों को लेकर गुजरी। यात्रियों ने जहां हादसे पर दुख जताया, तो वहीं सीमांचल एक्सप्रेस की सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठाए। पटना के फतुहा में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। रोक को लेकर कारोबारियों और पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें ASP ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई निर्देश दिए हैं। जटाहा के पिता रंगदार सिंह, भाई ललित और भरत पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जटाहा के पास से कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। STF ने जटाहा को पटना पुलिस को सौंप दिया है। सहरसा में कलयुगी बेटे के द्वारा सरेआम अपने पिता को बीच सड़क पर पिटाई करने का एक वीडियो सामने आया है। दरअसल मामला सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के मखदमपुर का है। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। गया में एक ऑटो ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना टनकुप्पा थाना के महुगावा की है। रोहतास में पुलिस ने एक शातिर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह ATM और दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। गिरफ्तार चोरों के पास से चोरी के मोबाइल और दूसरे सामान भी मिले हैं। शेखपुरा सदर थाना इलाके के टोटिया पहाड़ के पास 2 बाइकों के टक्कर में एक बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक का नाम नरेश यादव है, जो मटोखर गांव का निवासी है। समस्तीपुर के रोसड़ा में एक गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। परिजन दोषी डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रिश्वत लेने के आरोपी धनबाद के आयकर विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक स्वर्ण सिंह को कोर्ट ने 5 साल की कैद की सजा सुनाई और साथ ही 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। वहीं मधुलिका ग्रुप के मृत्युंजय चौरसिया और टिंकू चौरसिया को भी 5 साल की सजा के साथ 50,000 का जुर्माने की सजा मिली है। सजा के ऐलान के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है। रांची के रिम्स में पोस्टमार्टम कर्मचारियों पर शव पर कफन लपेटने के लिए पैसे मांगने का आरोप लगाया। वहीं न्यूज 18 के कैमरे में तस्वीर कैद होने पर कर्मचारी वहां से भाग खड़ा हुआ।
मामले के सामने आने के बाद रिम्स के अधीक्षक ने फॉरेंसिक विभाग के एचओडी से जवाब मांगा और साथ ही जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। टाटानगर स्टेशन पर इस्पात एक्सप्रेस पकड़ने के दौरान सीकेपी रेल मंडल का कर्मी बीराम गिर गया, जिसके कारण वो कुछ दूर तक ट्रेन के साथ घसीटते चला गया। मौके पर तैनात आरपीएफ जवान AK यादव ने जाबाजी दिखाते हुए रेलकर्मी की जान बचा ली। धनबाद में बेखौफ अपराधियों ने एएसआई से 1 लाख रुपए की छिनतई कर वहां से फरार हो गए। घटना सदर थाना और एसएसपी कार्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर घटी। घटना के बाद पीड़ित एएसआई ने धनबाद थाने में मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। जमशेदपुर में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ धरने पर बैठे बीजेपी नेता अंकित आनंद की जमकर पिटाई की गई। शिक्षा निकेतन में वाइस प्रिंसिपल की नियुक्ति में अनियमितता और हिल टॉप स्कूल में फीस बढ़ोतरी का वो विरोध कर रहे थे। शिक्षा सत्याग्रह के सदस्यों ने अंकित की पिटाई का आरोप टाटा मोटर्स पर लगाया। सदस्यों का कहना है कि दोनों स्कूल टाटा मोटर्स के अधीन है और इसलिए टाटा मोटर्स के लोगों ने उनके साथ पिटाई की। पिटाई का वीडियो भी वायरल हो गया है। घायल अंकित अभी एमजीएम के आईसीयू वार्ड में भर्ती हैं। टाटा सबलीज मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद टाटा को अपना पक्ष रखने को कहा है। कोर्ट ने सरकार को टाटा के पक्ष पर नियम पूर्वक विचार करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि टाटा के अभ्यावेदन पर सरकार ने विचार करने के लिए टाटा को बुलाया है, जिस पर टाटा ने समय की मांग की। इस मामले की अगली सुनवाई 13 फरवरी को तय की गई है। 27 फरवरी को गया के गांधी मैदान में जेडीयू का प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन है, जिसको लेकर गिवाल बीघा में बैठक आयोजित की गई। इसमें टिकारी विधायक अभय कुशवाहा समेत कई विधायक और पूर्व मंत्री शामिल हुए। सबसे कम खर्च में सबसे बेहतर रेल संचालन करने वाले झारखंड को इस बार के अंतरिम बजट में पिछली बार से ज्यादा राशि मिली है। इस बार झारखंड में रेलवे के विकास के लिए पिछले साल की तुलना में 11% ज्यादा राशि मिली है। पटना में कांग्रेस की रैली के बाद अब अगले महीने एनडीए की रैली होने वाली है। 3 मार्च को होने वाली एनडीए की रैली के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिहार विकास मिशन के तहत सीएम नीतीश कुमार ने कृषि रोड मैप और सुखाड़ की स्थिति की समीक्षा की, जिसमें सीएम के सामने प्रेजेंटेशन दिया गया। इसके बाद सीएम ने प्रधान सचिव को कई निर्देश दिए। सीएम रघुवर दास आज रांची में भारत के मन की बात कैंपेन का उद्घाटन करेंगे। सीएम सुबह 10 बजे पार्टी ऑफिस में कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 3 फरवरी को पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के मन की बात कैंपेन की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत पूरे देश में बीजेपी के रथ घूमेंगे और लोगों से उनके सुझाव लिए जाएंगे ताकि नए भारत का निर्माण हो सके। इस अभियान के तहत नए भारत के निर्माण के लिए 10 करोड़ लोगों से सुझाव लेने का लक्ष्य रखा गया है। धनबाद में जेएमएम का 47वां स्थापना दिवस समारोह देर रात संपन्न हुआ। गोल्फ ग्राउंड में आयोजित समारोह में पार्टी ने स्थापना दिवस के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में दिशोम गुरु शिबू सोरेन, नेता प्रतिपक्ष के अलावा विधायक और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष ने केंद्र और राज्य सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया। झारखंड में रेलवे के विकास पर केंद्र सरकार का विशेष जोर। अंतरिम बजट में कई योजनाओं की राशि आवंटित की गई। पिछले साल के मुकाबले झारखंड को 11% ज्यादा राशि मिली है। 6 फरवरी से पूरे बिहार में इंटरमीडिएट का एग्जाम शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर बीएसईबी ने पुख्ता तैयारी की है। पूरे राज्य में 13,15,371 स्टूडेंट परीक्षा में शामिल होंगे। इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए पूरे राज्य में 1,339 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं पूरे एग्जाम की सीसीटीवी के जरिए निगरानी भी होगी। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की रांची में बड़ी चुनावी रैली हो सकती है। आरपीएन सिंह ने बताया कि प्रमंडल स्तर पर रैली होने के बाद मार्च के पहले हफ्ते में राहुल गांधी के कार्यक्रम की कोशिश की जा रही है। पटना में बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ की सामूहिक हड़ताल सोमवार को चौथे दिन भी जारी रही। वेतन विसंगतियों को दूर करने को लेकर बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ ने काम ठप कर दिया। नवादा सदर अस्पताल के सिविल सर्जन ने एक नर्स को निलंबित और 3 नर्सों का तबादला कर दिया है। सभी पर पैसा लेकर बच्चे का डिलीवरी कराने का आरोप है। मामले में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर मधु सिन्हा को शो कॉज भी जारी किया गया है। गया में बेखौफ अपराधियों ने दिनदहाड़े एक व्यवसायी से 5 लाख की रंगदारी मांग ली। व्यवसायी राजेंद्र गुप्ता के बेटे आदित्य गुप्ता से पिस्टल के नोक पर रंगदारी की मांग की गई। वारदात की पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जहानाबाद में NH 83 पर स्थित हीरो बाइक के गोदाम में अचानक भयंकर आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी
कि देखते ही देखते गोदाम में रखी सैकड़ों बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। नवादा में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में देशी शराब की खेप जब्त की। पुलिस ने 1850 पीस रंगीन देशी शराब के साथ एक कारोबारी को भी गिरफ्तार किया है। सुपौल में 2 ऑटो के टकराने से एक युवक की मौत हो गई। इसमें 6 लोग घायल हो गए। हालांकि मौके पर पहुंचकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पटना सूचना और जनसंपर्क विभाग का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया। विभाग ने पटना में आयोजित कांग्रेस की रैली को लेकर इश्तेहार जारी किया। डीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। किशनगंज में रालोसपा अध्यक्ष की पिटाई के विरोध में आरजेडी ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने नीतीश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुंगेर में 6 सूत्री मांगों को लेकर मनरेगा मजदूर विकास संगठन ने डीएम कार्यालय का घेराव किया। घेराव कर रहे मनरेगा मजदूरों ने बिचौलियों पर कमीशन खोरी का आरोप लगाया है। पटना में बिहार बंद के दौरान रालोसपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। रालोसपा ने 2 फरवरी को हुए लाठीचार्ज के विरोध में बिहार बंद का आह्वान किया था। पटना में रसोईया संघ ने नियमित वेतनमान और साई बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। संघ ने मध्याह्न भोजन निदेशालय का घेराव किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मुंगेर में 1 महीने से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गई रसोईया संघ ने समान काम समान वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने नाराज रसोइयों को समझा बुझाकर जाम को खत्म कराया। खगड़िया में अनुमंडलीय दिव्यांग जन संस्थान कल्याण समिति की ओर से 15 सूत्री मांगों को लेकर दिव्यांगों ने धरना दिया। दिव्यांगों का कहना है कि सरकार पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए करे। समस्तीपुर में बिहार बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। रालोसपा कार्यकर्ता और महागठबंधन द्वारा एसडीओ कार्यालय के पास जाम कर दिया गया। पटना के गर्दनीबाग में खरवार कल्याण समिति ने अपनी मांगों के साथ धरना दिया। समिति ने वर्षों से राजस्व अभिलेखों में गलती से दर्ज पेशागत नाम को जाति बनाकर प्रताड़ित करने का आरोप सरकार पर लगाया। हाजीपुर में स्वर्णकार से लूट के विरोध में महुआ स्वर्णकार संघ ने अपनी दुकान बंद कर थाना चौक पर विरोध जताया। इस दौरान लोगों ने क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर रोष प्रकट करते हुए स्वर्ण दुकानों को सुरक्षा मुहैया कराने और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। मानदेय में बढ़ोतरी सहित कई मांगों को लेकर 102 एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल का खासा असर आरा में भी देखने को मिला। धरने पर बैठे एम्बुलेंस कर्मियों ने मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए देशव्यापी अभियान के तहत 30वां सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरू हो गया। पूर्वांचल धनबाद में एसएसपी किशोर कौशल ने उपायुक्त कार्यालय से रणधीर वर्मा चौक तक रैली निकाली। दरभंगा में ट्रैफिक नियम को सख्ती से पालन कराने से पहले जिले के तमाम बड़े अधिकारी सड़कों पर गांधीगिरी करते नजर आए। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का पुलिस ने फूल देकर स्वागत किया। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल ने सोमवार को अपना वार्षिक उत्सव मनाया। पटना स्थित एसके मॉल में जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल ने अपना वार्षिक उत्सव स्पेक्ट्रम मनाया। भागलपुर में जिला स्तरीय गणित और विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। इसमें दर्जनों स्कूल के बच्चों की ओर से गणित और विज्ञान के मॉडल की प्रस्तुति की गई। भागलपुर के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह 6 फरवरी को है, जिसमें 238 छात्रों को उपाधि दी जाएगी। गया सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें डीएम अभिषेक सिंह और एसपी राजीव मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार और कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार द्वारा पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव का आयोजन किया गया। पटना के कालिदास रंगालय के मणिपुर के कलाकारों ने यहां नाटक का मंचन किया। पटना में दीघा रोड अपोजिट कैनरा बैंक के वर्कशॉप में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। थोड़ी देर के लिए मौके पर अफरा तफरी मच गई। समय रहते कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। बेगूसराय में परिवहन विभाग की ओर से 30वें सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई। सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत समाहरणालय स्थित कारगिल भवन में डीएम राहुल कुमार ने दीप जलाकर किया। पटना सिटी के गुलजार बाग स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय में 10 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हो गया। खेलकूद प्रतियोगिता में बच्चों का उत्साह देखा गया। मुंगेर के संग्रहालय में 30वां सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ डीएम आनंद शर्मा और दूसरे अधिकारियों ने दीप जलाकर किया। फुलवारीशरीफ में दीनदयाल अंत्योदय योजना एवं लोतो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत समृद्ध उत्सव का आगाज किया गया। इसके तहत जागरूकता रैली और प्रदर्शन का आयोजन किया गया।
छपरा में सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता को लेकर डीएम ने समाहरणालय से जागरूकता रैली निकाली और छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा को लेकर शपथ भी दिलाई। बाढ़ के इब्राहिमपुर पंचायत में जेडीयू की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 7 तारीख को मंत्री ललन सिंह के रोड शो और सभा को सफल बनाने पर चर्चा हुई। सीतामढ़ी में मनरेगा मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा की सड़कों पर मनरेगा मजदूर बड़ी संख्या में जमा हुए। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। मजदूर मजदूरी बढ़ाने की मांग पर अड़े। सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर समस्तीपुर समाहरणालय परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीएम ने उपस्थित लोगों को शपथ दिलाई। विश्व कैंसर दिवस के मौके पर बीयू के कृषि वैज्ञानिकों ने रसायन और कीटनाशक के खेती में बढ़ते उपयोग पर लोगों को सावधान किया। बीयू के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक ने कहा, रसायन और कीटनाशक का फल और सब्जी उपजाने में प्रयोग कैंसर का एक बड़ा कारण है। रांची यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ई सेंटर में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। यूनिवर्सिटी के सीसीडीसी एलजीएन शाहदेव ने कहा कि पीजी विभाग की तरफ से अंडरग्राउंड केबलिंग का कार्य चल रहा था, जिसकी वजह से फाइबर ऑप्टिकल डैमेज हो गया था। जमशेदपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। तैयारियों को लेकर एक अहम बैठक जिला मुख्यालय में संपन्न हुई, जिसमें जिले के तमाम प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने कोयलांचल को बड़ी राहत दी है। पिछले करीब 2 सालों से बंद धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन 15 फरवरी से फिर से चालू होगी। डीजीएमएस की रिपोर्ट के बाद डीसी लाइन पर मालगाड़ी चलाने की अनुमति मिल गई है। कुसुंडा से चंद्रपुरा के बीच मालगाड़ी का परिचालन होगा। सिमरन दास ने रांची में पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित फिल्म उरी देखी। सीएम ने देश के जाबाज सैनिकों के शौर्य को सलाम किया और साथ ही सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों को नसीहत देते हुए उनसे फिल्म देखने की अपील की। सीएम के साथ उनके कैबिनेट के सहयोगी अमर बाउरी, सीपी सिंह, लुईस मरांडी समेत पार्टी के कुछ विधायक भी भारतीय सेना के शौर्य को देखने पहुंचे। सभी ने फिल्म की जमकर तारीफ की। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com और news18jharkhand.com पर।